Good morning, all of you. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Today I shall teach you about the BSc second year in Organic Chemistry, Oxidation Reduction Part 30. चलिए छात्रों, मैं आपको पार्ट 13 का ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऑलरेडी वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लेटिमर डायग्राम ठीक है। देखिए लेटिमर डायग्राम क्या होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा बखूबी तरीके से। इसको देखिएगा आप। लेटिमर डायग्राम में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जैसे मान करके चलिए कि Fe2+ है ना, Fe2+ है, ऐसे है, और के चेंज हुआ आपका Fe3+ में। Fe2+ से कहाँ जा रहा है, सॉरी इसके लिए Fe2+ है, और यह चेंज होकर के कहाँ जा रहा है, Fe में ना। तो Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, अब वो चेंज हो गया Fe में, और Fe क्या है, सॉलिड है ना। Fe जो हुआ, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और किस में चेंज हो गया, वो Fe में। तो यहाँ पे Fe क्या हो गया, सॉलिड में, और जैसे ही Fe सॉलिड में हुआ तो E बराबर यहाँ पे हो जाएगा, E बराबर यहाँ पे आ रहा है -0.47V। मस्त है। तो 2 इलेक्ट्रॉन Fe2+ ने लिया, Fes में चला गया, और जैसे ही Fe सॉलिड में हुआ तो E बराबर क्या होगा, -0.47V हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, Fe3+। तो Fe3+ जो जा रहा है वह आपका 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव का, तीसरा है Fe3+ जो हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके वह Fe में जा रहा है, और यह भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है। तो अब ये भी सॉलिड है, इसका जो मान है वह E बराबर जो है -0.57V है। कितना है, -0.57V है। और Fe3+ जो है 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके वह Fe2+ में जा रहा है ना, Fe2+ में जा रहा है। तो यहाँ पे जिसका जो E का मान है वह है 0.77V। क्या हो रहा है, 0.77V हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो Fe2+ था उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और वह Fe में चेंज हो गया, और यहाँ पे E का जो मान है वह 0.47V हो गया। और इसी प्रकार से आपने यहाँ पर ये भी देखा कि हमारा जो Fe3+ था उसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और वह Fe सॉलिड में बचल गया। तो यहाँ पे E बराबर क्या हो गया, -0.57V हो गया। Fe3+ जो था 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, Fe2+ में बदल गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मान है 0.77V है। ठीक है। अब यहाँ पर यह पूछ ले रहा है कि Fe है ना, 3+ 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपको ऐसे भी पूछ सकता है रिएक्शन में कि आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा साइड में हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि Fe था ना, Fe था, और Fe से Fe2+ में जा रहा है ना, Fe2+ में जा रहा है, यानी Fe सेकेंड हो जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। Fe से कहाँ चला गया, Fe सेकेंड में जा रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल का मान आ रहा है वह -0.47 इज़ टू माइनस, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, -0.47V ऐसा लिख सकते हैं। तो Fe सेकेंड में गया तो क्या हो गया, -0.47V हो गया ना भाई। अब यहाँ से Fe सेकेंड से Fe थर्ड में जाए, Fe सेकेंड से कहाँ जाए, Fe थर्ड में जाए। तो Fe सेकेंड से Fe थर्ड में जब जाएगा तो वहाँ पे जो पोटेंशियल तैयार होगा वह हो जाएगा +0.77V हो जा रहा है।
ना। तो ई का मान क्या हो रहा है प्लस 0.77 वी हो जा रहा है। तो आपने देखा एफ ई से हम एफ ई सेकेंड में जा रहे थे तो ई का मान क्या था माइनस 0.47 वी था, और एफ ई सेकेंड से एफ ई थर्ड में जा रहे थे तो प्लस 0.77 वी था। तो यहाँ पर यह पूछ लेता है कि आप जब एफ ई से एफ ई थर्ड में जा रहे हैं तो उसका जो मान है वोल्टेज का वह कितना होगा। क्या पूछ लिया कि जब हम अभी से कहाँ जा रहे हैं एफ ई थर्ड में जा रहे हैं तो उसके वोल्टेज का मान क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछ लिया। तब आप क्या करेंगे, देखिए ऐसी स्थिति में होता क्या है कि पहले हमको तो यह करना होगा कि जब यह एफ ई से है ना, कहाँ से एफ ई से मीन्स एफ ई सेकेंड में जा रहा था तो वहाँ पर इसका जो मान था वह था माइनस 0.47 वी था, सही है ये था। तो यहाँ पर हम डेल जी का निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया हुआ था और यहाँ पे डेल जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई, क्या हो जाएगा डेल जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई हो जाएगा। और जैसे कि यह डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एन का मान है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो यहाँ पे 2 करेंगे, और एफ को ठीक है या फिर रहने दीजिए। और ई का मान जो यहाँ पे है वह ऑलरेडी आपका है माइनस 0.47 है, और यहाँ पे आप ई कर दीजिए। ई का मान तो था ही और यहाँ पे क्या हो गया एफ हो गया ना। तो डेल जी इक्वल टू क्या हो गया -2 और कोष्टक में माइनस 0.47 एफ हो गया। तो यहाँ पर डेल जी इक्वल टू हो गया माइनस माइनस से प्लस हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया और 2 चौके 8 1 9 हो गया 0.1 2 सत्ते 14 2 चौके 8 1 9 एफ आ गया। तो डेल जी इक्वल टू क्या आ गया प्लस 0.94 एफ आ गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आगे का खेल यह है कि जो हमारा एफ ई सेकेंड है या एफ ई सेकेंड किस में चेंज हो रहा है, एफ ई थर्ड में। किस में चेंज हो रहा है, एफ ई थर्ड में हो रहा है। तो एफ ई सेकेंड जो है वह ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। जब वह 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है तो अभी तो वह एफ ई सेकेंड में जा रहा है, तभी तो उसके बराबर होगा ना भाई आयन में। तो ठीक है, यहाँ पर जो डेल मान आ रहा है वह आ रहा है प्लस 0.77 भी आ रहा है। क्या मान आ रहा है प्लस 0.77 भी आ रहा है। तो डेल जी इक्वल टू क्या हो गया माइनस एन एफ ई, और माइनस एन एफ ई के तहत यहाँ पे क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 हो गया। और एफ तो एफ ही रहेगा, ई का मान क्या आ रहा है प्लस 0.77 भी बताए हैं और यहाँ पे ही एफ हो गया। तो डेल जी बराबर क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 0.77 एफ हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऊपर भी एफ था और नीचे भी एफ था। अब टोटल होता क्या है कि टोटल हम एक लाइन खींच देते हैं ना भाई, क्या खींच देते लाइन। और हमने देखा कि एफ ई सेकेंड यहाँ से एफ ई सेकेंड यहाँ से चला गया, हट गया। अब यहाँ पे हमको क्या हुआ कि एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करा देते हैं हम, प्लस हो गया एफ ई। और यही पूछ रहा था कि एफ ई से एफ ई थर्ड में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया एफ ई थर्ड हो गए इस तरह से। तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस एफ ई और इक्वल क्या हो गया एफ ई थर्ड हो गया। अब एफ ई थर्ड में जब हम मान निकालेंगे यहाँ पर तो ये क्या था माइनस 0.77 एफ और ये क्या था प्लस 0.94 एफ था। तो आप प्लस माइनस से करेंगे तो 14 में से 7 के क्या हो गया 7 हो गया, और 8 में 7 के क्या हो गया 1 हो गया, है कि नहीं। हाँ ठीक है, 8 में 7 के क्या हो गया 1 हो गया। तो ये रहा आपका 17 क्यों बता रहा है यार 0.57 ये थर्ड से एफ ई माइनस 0.47 तो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है ना। तो मान तो गलत नहीं रखे हैं 574777 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो ठीक है। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया 2 सत्ते 14 एफ हो गया। अच्छा 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 ठीक 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 ठीक
गड़बड़ा रहा है ना। हाँ 0.717 सही तो बता रहे हैं, ठीक तो है, ठीक है। प्लस 0.17F ये आ जाएगा और प्लस 0.17F आ गया, इसका यही चीज़ था वो, प्लस 0.57। अगर आप यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कितना वोल्टेज है ना, तो ये निकलेगा आपका, अगर आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरह से निकलेगा कि मीन्स आप करेंगे कि डेल जी इक्वल टू यहाँ पर कर देंगे, मीन्स माइनस एन एफ ई कर देंगे, डेल जी इक्वल टू क्या कर देंगे, माइनस एन एफ ई कर देंगे और टोटल कर देंगे प्लस 0.17F कर देंगे, तो आपको यहाँ पर जो होगा कि मिल जाएगा। यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रिसीव हो रहे थे, है ना, ये एफ हो गया और डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रिसीव हो रहे थे, 3, है ना। हाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एफ हो गया और ये ई हो गया, आ तो गया ये, और प्लस हो गया 0.17F हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ई का मान जो होगा वह प्लस हो जाएगा, 0.17F हो जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3F हो जाएगा, एफ से एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 0.57F हो जाएगा, प्लस 0.57F हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो पाया है वह पाया प्लस 0.57F। अंतिम वीडियो है हमारा, कितना हुआ, पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमने आपका निकाला कि 0.57F आ जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने लेटिमर डायग्राम बताया, तो लेटिमर डायग्राम में हम यही करते हैं और इस तरह से ही करते हैं कि सबसे पहले हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद तब फिर हम ये करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम उसे इस तरह से अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद तो फिर हम ये कर देते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आप देखिए लेटिमर डायग्राम में जो होता है वो ऑलरेडी यह चेक करना होता है कि किस तरह से वो अपना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कहाँ से कहाँ तक गया तो कितना पोटेंशियल जनरेट किया। जैसा कि मैंने लेटिमर डायग्राम में आपको बनाया हुआ है और आपको बताया हुआ भी है कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें लिखा था कि Fe2+ जो है वह Fe सॉलिड में जा रहा है, क्या हुआ, Fe2+ जो है वह Fe सॉलिड में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किया, रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 0.47V हो गया। और फिर Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, Fe सॉलिड में चला गया, तो इसमें भी क्या हो गया, यह मीन्स देखिए लेटिमर डायग्राम में करते क्या है कि जो Fe है वह ऑलरेडी Fe सेकेंड में जा रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने जो टोटल पढ़ाया बीएससी सेकेंड ईयर का, शुरू से ही आपको बता दे रहा हूँ, पूरा रिकैप कर दे रहा हूँ। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर पे मैंने लेटिमर डायग्राम पढ़ाया ही। सबसे पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया। ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने आपको यह बताया कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, उसके क्या रोल होते हैं, और फिर मैंने आपको साथ ही साथ यह बताया कि ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसे हम मीन्स उसमें नियम होते हैं कि किस तरह से उसको आप निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या के सहारे मैंने आपको बताया था कि उसका क्या एप्लीकेशन होता है, उसे किस तरह से एप्लीकेबल किया जाता है ना। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको कि ऑक्सीकरण संख्या प्लस पॉइंट में कि आप कैसे समीकरण को बैलेंस करेंगे, इसको भी बताया हुआ था ना। और फिर हमने आपको बताया कि कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है, किस तरह से उसका विभव बनता है, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि आपको लेटिमर डायग्राम बताया, फ्रॉस्ट डायग्राम बताया, तो तमाम चीज़ें आपको जो थे आपके सिलेबस में उसको बताया गया। और बीएससी सेकेंड ईयर वालों आपको जहाँ भी समझ में ना आए आप उस पर कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो लेटिमर डायग्राम एक बार आपको रिकैप कर दे रहे हैं। लेटिमर डायग्राम होता क्या है,
लेटिमर डायग्राम, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिसीव किया तो ये फिर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, या फिर सॉलिड में चला गया, ठीक है। और E हो गया -4 7B हो गया, और फिर 3 इलेक्ट्रॉन प्लस या फिर थर्ड हो गया तो ये फिर सॉलिड हो गया। E क्या हो गया -0.47B हो गया, या फिर 3+ हो गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, या फिर 2+ में गया। E हो गया -0.77B हो गया। तो इस तरह से हमने पाया कि किस तरह से आप लेटिमर डायग्राम के तहत कितने, जैसे उसने पूछ लिया कि Fe फर्स्ट से Fe थर्ड में जा रहा था तो वह क्या पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन के पीछे पढ़ेंगे कि Fe से Fe थर्ड में जा रहा था तो क्या पोटेंशियल हुआ, तो उसमें ऑलरेडी आप करते क्या हैं कि ΔG -NFE से आप उसकी पोटेंशियल को निकालते हैं, ठीक है। ΔG -NFE से उसके पोटेंशियल को आप निकालते हैं, और जैसे ही यह पोटेंशियल निकल जाता है आप तुरंत यह चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए Fe से, तो ये किस में पहुँचा -0.47B में पहुँचा, तो ΔG क्या हो गया -NFE हो गया ना। तो ये तरीका रहा आपका पढ़ने का, तो हमारे बिल्कुल आप पढ़िए। तो आपको मैं लेटिमर डायग्राम पढ़ाया, और मैंने आपको फ्रॉस्ट डायग्राम पढ़ाया, और मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया, और मैंने आपको केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है उसको बताया हूँ। बेसिक मीडियम में कैसे किया जाता है, एसिडिक मीडियम में कैसे किया जाता है, तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ हूँ। और अब हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बिल्कुल कोई भी चीज़ें बाकी नहीं रह गई हैं कि जो ना बताया गया हो। और बिल्कुल आप पढ़ाई करिए और आप आगे बढ़िए, है ना। और इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर समाप्ति की तरफ बढ़ गया है, ख़त्म होने की तरफ बढ़ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ΔG क्या होता है -NFE होता है। जब -NFE होता है तो ΔG का मान कैसे निकालेंगे। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। F क्या है भाई, फैराडे। E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे देखिए ΔG -NFE हो गया प्लस 0.17F हो गया, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था ना। तो टोटल 3 यहाँ देखिए मैंने आपको जो ये लाया है यहाँ से लाया है, 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो रिसीव होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो रिसीव होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और इस तरीके से रिडक्शन के अंदर सारी प्रक्रियाएं रिडक्शन कहते हैं, और वहाँ पर एक प्रकार का पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। और आपको एक बात बता दें चलते चलते कि इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो आपको बताया है वो बहु वही क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन इस पर ज़रूर पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इसके अलावा मैग्नीज दे दिया रहेगा, मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर दे दिए रहेंगे। तो उसमें पूछ लिया कि मैग्नीज से मैग्नीज 4 में जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा। तो आप इस चीज़ को गौर करिएगा कि पोटेंशियल का मान क्या होगा, किस तरह से हल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होंगी वह ऑलरेडी जब आप लेटिमर डायग्राम जानते रहेंगे तभी शो कर पाएंगे, तभी उसको हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। हमारे पास PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप PDF फाइल के सहारे सारी चीज़ें जो भी मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें ऑलरेडी PDF फाइल मौजूद होगा, उसके तहत आप कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय हमेशा फॉर्मल चार्ज याद रहना चाहिए। यदि आपको फॉर्मल चार्ज नहीं याद है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन इतना ज़रूर जानिएगा कि फॉर्मल चार्ज लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट हैं जिनमें फॉर्मल चार्ज लगा रहता है लेकिन वो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और देने लगते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन 13 पार्टों में पढ़ाया है, आधे घंटे के वीडियोज़ में, और हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ें उसमें छूटी हुई हैं। और हमने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत सारी यूज़ भी बताई थी। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की यूज़ में आपको बताया था कि क्या एप्लीकेशन होता है उसका, और किस तरह से उसकी क्या एप्लीकेबल है, और वो क्या करता है कि नहीं, वह किस तरह से होता है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ था, एप्लीकेबल के तहत, एप्लीकेशन के तहत बताया हुआ था। तो आप बिल्कुल कतई ना भूलिएगा कि देखिए सेल बनाया जाता है इससे, है ना, इससे समीकरण बैलेंस किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसी के तहत की जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ना भूलिएगा, आप ज़रूर वीडियोज़ को देखते रहिएगा। और वीडियो यदि पसंद आता हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में जा कर के लाइक से ज़रूर करिएगा, है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लाइक से करिएगा, अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आप ज़रूर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये रही बात आपकी, और इस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में या पढ़ भी रहे हैं ना बेटा। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कि एफ से एफ सेकेंड में गया, एफ थर्ड में गया, ये पूछ लिया। तो हमेशा देखा करिए कि किसमें कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कितना पोटेंशियल वहाँ से जा रहा है, कितना पोटेंशियल वहाँ से आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखा करिए। यदि आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो बिल्कुल आप क्लियर हो जाते हैं कि हमारा जो मीन्स हमारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसमें कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर ख़त्म होता है, उसका पोटेंशियल ख़त्म होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अंतर होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर हम एक मेटल रॉड को डिसॉल्व करते हैं और उसमें एक सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, और सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम ऑलरेडी एक मेटल रॉड जैसे डिसॉल्व करते हैं, तुरंत वह मेटल रॉड उस सल्फेट सॉल्यूशन के प्रति क्या होने लगती है, आयनित होने लगती है। और इस तरह से जैसे ही वह आयनित हो जाती है तुरंत उस पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होने लगती है, और ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रिया होती है उसे हम रेडॉक्स की भी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम जान लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है। अच्छा, अगली चीज़ें और भी ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन ख़त्म होता है तुरंत हम किस पर आ जाते हैं, गैल्वानिक सेल पर। गैल्वानिक सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का वोल्टेज सेल होता है, और इसे वोल्टेज सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया हुआ था। इस सेल के लिए क्या करते हैं, इस सेल के लिए हम एक बीकर लेते हैं और उसमें उस सल्फेट सॉल्यूशन के मेटल रॉड को मिलाते हैं, और मेटल रॉड को मिलाने के बाद हम ये देखते हैं कि तुरंत वह क्या हो रहा है, आयनित हो रहा है ना। और जैसे ही वह आयनित होने लगता है तुरंत वह क्या हो जाता है कि तुरंत वह पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और पोटेंशियल जनरेट होने पर हम वहाँ पे एक कैथोड तैयार हो जाता है और वहाँ पर एक एनोड तैयार हो जाता है, और कैथोड और एनोड को हम गैल्वानोमीटर से ऑलरेडी कनेक्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से एक गैल्वानिक सेल बन जाता है। और गैल्वानोमीटर उसमें जो पोटेंशियल प्रवाहित होती रहती है उसको शो करने लगता है ना। और बीकर किसको दाएं रखना है, किसको बाएं रखना है, ये कैसे पता लगाएंगे। बीकर को दाएं और बाएं रखने के लिए हमें यह चेक करना होता है कि ऑलरेडी उसमें जो बीकर दाएं और बाएं हम रखते हैं उसमें हमको यह चेक करना होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो ऊपर वाले होते हैं वह नीचे वाले को विस्थापित कर देते हैं, और जो नीचे वालों को विस्थापित करते हैं तो जान लीजिए कि वह सॉल्यूशन सही रहेगा, वह रिएक्शन सही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी तरीका है सॉल्यूशन या रिएक्शन को चेक करने का। वह एक तरीका यह है कि मीन्स आप वहाँ पर ये कहेंगे कि डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई के अलावा आपका एक तरीका होता है ना, ई इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड रहता है। तो ई कैथोड और ई एनोड के तहत भी हम क्या कर लेते हैं, मीन्स वहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं। तो ई कैथोड और ई एनोड के तहत भी हम मीन्स अपना वो अलग कर लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे होगा। तो ई कैथोड और ई एनोड क्या होते हैं, तो ई कैथोड और ई एनोड का मतलब यह होता है कि मीन्स कितने पोटेंशियल वहाँ पे तैयार हो रहे हैं, और जो भी पोटेंशियल ई कैथोड ई एनोड के माध्यम से आती हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, ई कैथोड ई एनोड के माध्यम से जो भी पोटेंशियल। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समाप्त होता है। तो आपको बिल्कुल पढ़ाया गया, पूरी चीज़ें बताई गई आपको किस तरह से क्या करेंगे हम
कैसे हल करेंगे ना। और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल यह समझ में आया होगा और उम्मीद है कि यह वीडियो भी पसंद आया होगा। और मेरा मैटर तो समाप्त हो गया जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से थे। इसलिए यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो बिल्कुल लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल आप अच्छे से होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, यह उम्मीद है हमें। और कि पढ़ा लें एक और पढ़ा लें क्या? तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा। और यदि आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखिए, ठीक। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में जितने भी मैटर थे वह सारे मैटर मैंने आपके हवाले कर दिया। और वो सेव हो गया क्या? सेव कर दिए हैं? रुक जाइए। और बस आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बट अगले वीडियोज़ में मैं BSc पार्ट 1 के सिलेबस से मिलूँगा और यस ब्लॉक के एलिमेंट को लेकर के। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।